थैंक यू जी। एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं और मैं दुआ गो हूँ कि खुदा उनकी बरकत आप सब पर हो। आज यकीन जाने कि आपके सोचने का, आपके समझने का आज अंदाज चेंज होने जा रहा है। ठीक है, आज से पहले आप जैसे मसीही थे ना, आज के बाद वैसे मसीही नहीं रहेंगे। आप आज से पहले जैसी दुआ करते थे डॉक्टर साहब, आज के बाद वैसी दुआ आपकी नहीं होगी। कुछ चेंज होने जा रहा है। मैडी बड़ी गाल कर रहे हैं और आप जब कलाम पूरा होगा फिर आप देखेंगे कि वाकई ऐसा है। ज़बूर 34 और उसकी पहली आयत लिखा है मुकद्दस कलाम में, मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा, उसकी सिताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। सो अब देखिए यहां पर बुजुर्ग दाऊद का, याद रहे यहां पर बात है ज़बूर और ज़बूर 34। ज़बूर का मतलब होता है हम्द का गीत। ज़बूर का मतलब है जो गीत खुदा की तारीफ में गाया जाए उसे क्या कहा जाता है? ज़बूर। और ये ज़बूर दाऊद का है और दाऊद कह रहा है मैं हर वक्त खुदावंद की तारीफ करूंगा, मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा, उसकी सिताइश हमेशा मेरी जुबान पर। तो ये कौन कह रहा है? ये बुजुर्ग दाऊद कह रहा है कि मैं हर वक्त खुदा की क्या करूंगा? तारीफ करूंगा, मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा। और ज़बूरों को पढ़े तो बार बार वो शुक्रगुजारी की बात करता है। ज़बूर 136 उसकी पहली आयत पढ़े, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है। ज़बूर 103 पढ़े, उसके आगाज में कहता है ऐ मेरी जान खुदा को मुबारक है। सो बाइबल मुकद्दस बार बार दाऊद के मज़मूरों में वो कहता है खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो। और यहां पर लिखा है ज़बूर 34 में, मैं हर वक्त तेरा शुक्र। तो हो सकता है कि आप में जो यहाँ बैठे हैं, आप में से कोई ये सोचे, डॉक्टर साहब, हो सकता है किसी के दिल में ये ख्याल आए कि हर वक्त शुक्र करना ये तो आसान नहीं है। हो सकता है आप में से कोई सोचे बीमारी में कौन शुक्रगुजारी करेगा, हो सकता है कोई सोचे कि बेरोजगारी में कौन शुक्र करेगा। स्टूडेंट 9th क्लास, आप सोचते होंगे ये मेरा पेपर रह जाते क्या मैं शुक्रगुजारी करूंगा? करेगा कोई शुक्रगुजारी? या मिस आइलिन, कोई आपका स्टूडेंट अगर पेपर में फेल हो जाए तो वो आपके हाथों बोलेगा थैंक यू मैडम, आपने मुझे फेल कर दिया है? तो थैंक यू तो ये मुश्किल है हर वक्त। लेकिन दाऊद कह रहा है कि मैं हर वक्त खुदा का शुक्र करूंगा, मैं उसे मुबारक कहूंगा। तो फिर हो सकता है आप सोचे ये नबी, ये तो नबी है इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। अच्छा, कुछ बातें ऐसा करते हैं, चले कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब दाऊद कहता है मैं हर वक्त खुदा को मुबारक कहूंगा, कौन सी बातें आपके जहन में आ सकती हैं फटाफट कि दाऊद क्यों खुदा का शुक्रिया अदा कर रहे? देखिए, आप और मैं शुक्रिया करते हैं तो हमारे पीछे भी कोई वजह है। कभी कभी चर्च के अंदर पिछले हफ्ते एक शुक्रगुजारी, बल्कि उससे शायद पिछले थी, शुक्रगुजारी है, शुक्रगुजारी के 2 डब्बे थे। हालात की वजह से जरा पता नहीं लगा, लेकिन थे 2। ठीक है। अच्छा, सिचुएशन क्या थी कि वो बेटी को जॉब मिली, खुदा ने सरफराज किया। ठीक है। उससे पहले एक और भी हमने शुक्रगुजारी यहाँ पर इसी चर्च में बेटी क्रिसा लेकर आई और वो खुदा ने उन्हें एक घर दिया। सो मतलब ये है कि थैंक यू कहने की रीजंस है। लेकिन दाऊद कहता है मैं हर वक्त खुदा को। तो चले कुछ बातें कलेक्ट करते हैं। एंजल, शरल, कुछ बातें कलेक्ट करते हैं। जोरियल, कुछ बातें कलेक्ट करने लगे। फॉर एग्जाम्पल कौन सी कलेक्ट हो सकती है? डेविड भी आ गए हैं। डेविड, आपकी बात हो रही है आज। ठीक है, दाऊद की बात हो रही है। कितने भाई थे टोटल? दाऊद का जो दाऊद के वालिद का नाम क्या था? यसी। यसी के कितने बेटे थे? यसी के कुल 8 बेटे थे। कितने बेटे थे? 8 बेटों में जो सबसे छोटा था उसका नाम क्या था? उसका नाम दाऊद था। सो क्या आप एक तरह से ये फील कर पा रहे हैं कि दाऊद कह रहा है मैं हर वक्त खुदा को मुबारक कहूंगा? क्यों? क्या इसके पीछे ये बात हो सकती है कि मैं अपने खानदान में सबसे छोटा था, लेकिन खुदा ने मुझे छोटा होने के बावजूद क्या बख्शी? इज्जत बख्शी और मुझे बादशाह है। मसा किस लिए किया गया था डॉक्टर साहब? हकीकत यह था कि शायद उस वक्त पूरी बात ना समझी हो, लेकिन ये बात हकीकत ये थी
कि सैमुएल ने उसे मसा किया था कि दान से लेकर बैरे सबा तक खुदा बनी इस्राएल पर हुकूमत किसको देने जा रहा है? दाऊद। आप समझ पाए कितनी बड़ी बरकत है। दाऊद कहता है मैं हर तो जिस बच्चे को, अभी बच्चा ही है, डॉक्टर साहब, शमसून साहब, ओनू बादशाह बनाने के लिए डेडिकेट कर दिया जाए तो इना भी ना के खुदावन तेरा तेरा तो जिसे जिसे बैठे बिठाए बादशाह मिल जाए तो वो तो क्या कहेगा? मैं हर वक्त खुदा का शुक्र। समझ रहे? अगर आप में से यहां बैठे बैठे किसी को डोनाल्ड ट्रंप की कॉल आए, उन्होंने आके जनाब आपको जो है अमेरिका का जो है वो वीजा दिया जाएगा और सारा खर्चा आज के बाद आपका अमेरिका उठाएगा, अपनी फैमिली को ले और आपकी टिकट रिजर्व है, फ्लाइट ले, अमेरिका में आप हमारे गेस्ट है। खुदावन तेरा शुक्रिया है और लोग आखना खलो जो, लेकिन फिर असि खलो लगे फिर मैं शुक्रिया शुक्रिया कर दे लगे जाए वजह। तो दाऊद के साथ में तो यही हुआ है ना, भेड़ा बकरियां चारण डे है, बंदा आया है, सिर ते तेल पाया है, आंदा है अगों तू की बनेगा, क्यों ना आखे खुदावन तेरा शुक्रिया। तो वो कहता है हर वक्त मैं खुदा का शुक्र करूंगा। तो भाई दाऊद दा ते शुक्रिया कहना ओदा बनता है भाई, ओदा बनता है। आपका मेरा ना बने या बने, लेकिन ओदा जरूर बनता है क्योंकि ओदे वास्ते कुछ, उसके लिए कुछ हुआ है। अच्छा चले, एक तो उसे डेडिकेट किया गया किसके लिए? बादशाह होने के लिए। एक बात समझ आ गई? अच्छा, कोई और एक चीज मैं चाहता हूं कि हम वो भी साथ साथ और बढ़ाएं। आपको पता है कि जैसे डॉक्टर साहब जब मसा कर दिया गया ना, तो फिर एक और काम खुदा की तरफ से उसके लिए हुआ। जोरियन समझे, मसा हो गया, उसके बाद एक और काम हुआ। कलाम में लिखा है और खुदा का रूह दाऊद पर नाजिल होना शुरू हो गया। तो बड़ी जी मसा जदों हो गया ना, ते मसा होने के बाद उस पर रूहुल कुद्स नाजिल होना, वो दुआ करता, रूहुल कुद्स उस पर आकर ठहर जाता, वो गीत गाता, रूहुल कुद्स उस पर आकर। और रूहुल कुद्स का ठहरना ये कोई आम बात नहीं है। कलाम में पढ़कर देखें, लिखा है जब शमसून को फलस्ती पकड़ते और उसे जोर से सैकड़ों की तादाद में पकड़ लेते, लिखा है और खुदा का रूह शमसून पर नाजिल हुआ और उन्होंने लिखा है उस सैकड़ों को ऐसे मार देता था जैसे किसी एक शख्स को। तो रूहुल कुद्स की ताकत बड़ी है। रूहुल कुद्स का जिंदगी में आने का मतलब खुदा हमारे साथ है। तो खुदा अगर किसी के साथ हो जाए तो इसका मतलब यह है कि ना सिर्फ वो मसा हुआ बल्कि रूहुल कुद्स उस पर आकर, रूहुल कुद्स आकर उस पर ठहर गया। तो जो मसा हो जाए, जिस पर रूहुल कुद्स, जो खुदा जिसके साथ आ जाए, तो वो ये भी ना कहे कि मैं हर वक्त खुदा का। आप समझ ले, एक मरीज अगर फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ पर लंगड़ा हो, बहरा हो, अंधा हो और हम उसके लिए दुआ करें वो ठीक हो जाए, तो ओनू तो भावे जिन्ना मर्जी फड़ भाईए, वो बह लगा फिर ओने ते छाला मारनिया ने कि मैं की हो गया, मैं बीमार था। वो बाइबल में पढ़ के देखे यीशु ने एक अंधे को ठीक कर दिया। वो सही मंजी चौके कदी इधर पजा लगा जाए, कदी उधर पजा लगा जाए। उन्होंने आखिर तेन है कि तेन ठीक किया? उन्हें कहा मैनू छो, मैनू जिन्हें भी ठीक किया, मैनू बस ये पता है कि मैं अंधा था और अब मैं वेना, मैनू मेरे मुझे तो कमाल तो ये है ना। अच्छा अब बात, जब क्यों जिसके लिए इतना सा काम हो जाए वो ऐसा शोर करता है, और जिस पर खुदा जिसके साथ खुद खड़ा हो जाए वो शुक्रिया भी ना करे, तो फिर हम इसीलिए तो कहते हैं कि बादशाह होने के लिए मसा हुआ, रूहुल कुद्स उस पर आ गया। और फिर मुकद्दस कलाम में एक और बात बताऊं, दाऊद को खुदा ने एक स्किल दी थी कि वो साजों में से एक साज बड़ा खूबसूरत बजाता था। कौन सा बजाता था? अब कलाम में लिखा है कि दाऊद एक साज बजाता है। शमसून में उस साज का नाम है बरबत। क्या नाम था? बरबत। तो वो माहिर बरबत बजाने वाला था। वो बरबत बजाने वाला नहीं था, लेकिन दाऊद के बारे में बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो बरबत नवाज नहीं था,
नोबल भाई, लिखा है वो माहिर बरबत नवाज था। समझून भाई, समझ आ रही मालूम कि वो बरबत नहीं बजाता था, बल्कि कलाम में लिखा है वो बरबत बजाता था। और फिर तो उसके चर्चे जगह जगह, लोग कहते थे अगर कोई बरबत बजाता है तो वो कौन है? वो दाऊद है। उसकी सुनो यार, वो जब बजाता है तो क्या बात है, लुत्फ आता है। ठीक है, बजाने वाला नहीं, माहिर था। तो जब खुदा ने उसे मसा किया, रूल कुदस दिया और एक स्किल्ड माहिर बजाने वाला बनाया, और अगर वो कह भी दे कि मैं हर वक्त खुदा को मुबारक कहूंगा, तो क्या ये अजीब बात है? तो नहीं, उसे ये भाई बनता है, बरकत देखे आप तो एदा तो बनता है। ओके, अच्छा, ना सिर्फ ये माहिर बरबत नवाज था, बल्कि अगर कलाम में पढ़े तो एक और वाकया भी। ये बेसिकली दाऊद पेशा के एतबार से क्या था? पेशे के एतबार से क्या था? ये बेसिकली इसका जो ऑक्यूपेशन था, जो उसका प्रोफेशन था, वो भेड़ों को चराता था। मेरे समझ आ रही? बेसिकली वो चरवाहा था, जो अपना जोबिया क्या था? चरवाहा। ओके, भेड़ों को चराता है। अब कलाम में लिखा है कि जब वो भेड़ों को चरा रहा था तो रूहुल कुद्स तो इस पर आ गया। तो जब रूहुल कुद्स इस पर था तो इसका मतलब खुदा इसके साथ था, मतलब रूहुल कुद्स मतलब खुदा साथ है। तो आपको पता है कि उसका मुकाबला 2 बड़े जानवरों से हुआ था। किससे? वेरी गुड यार, इंटेलिजेंट स्टूडेंट ज्यादा होशियार थे। अब दाऊद ने अपने उसी एज में, जब वो भेड़ों के पीछे था, उसने 2 जानवरों को मारा है, रीछ और वाह, रीछ और चले। वैसे ये मेरा टॉपिक नहीं था। डॉक्टर सलीम के अलावा अगर इस सवाल का कोई जवाब दे तो मैं उसे 500 रुपए इनाम दूंगा। कितने? दाऊद ने किसको मारा? शेर और। बाइबल मुकद्दस में 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने शेर को भी दबोचा है। कितने लोग? कितने लोग? पूरी बाइबल में 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने शेर को पकड़ के भी क्या कर दिया है? मारा है। एक तो कौन है? एक दाऊद, दूसरा शमसून। जो बंदा तीसरे का नाम बताए उसे 500 रुपए मिलेंगे। पूरी बाइबल में सिर्फ 3 ऐसे वाकयात हैं जहां पर किसी ने शेर को मारा। एक का नाम था दाऊद, एक का नाम है शमसून बट्टी, आपने मारा है, एक दाऊद ने मारा है। डेविड किथे? डेविड, हमारे पास 2 बंदे मौजूद है, काश एक और वो भी आता तो पूरी टीम हो जाती। और तीसरा सूरमा बाइबल मुकद्दस में, उसका नाम है क्या है? बिनाया। क्या है? बिनाया। क्या नाम है? ये बिनाया तीसरा बंदा है। और आपकी थोड़ी सी बातें बताने के लिए, ताकि आप बाइबल सीख भी जाएं। जब यहां से जाए ना तो आप बाइबल स्टडी आज करके आए हैं, तो कुछ सीख कर आए हैं। ठीक है, तो बाइबल आपने सीखी हो है समीर। आप ये तो किसी ने कहे यार घट तो घट वहां चर्च में जाते हैं तो होर को जावे ना आवे, घट तो बाइबल आ जाएगी। ठीक है, सो बाइबल आप सीख कर जाइएगा। तीसरे का नाम बिनाया। बिनाया पता कौन है? जब दाऊद मरने लगा था ना, तो दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को क्या बनाना था अपनी जगह पर? बादशाह। तो आप पढ़कर देखिए, अपना बेटे सामने आ जाओ, सामने। तो दाऊद, क्योंकि अभी साउल जो था वो अपना क्या नाम है, जो उसका नाम है सुलेमान, अभी छोटा था। और सुलेमान की सारी जिम्मेदारी, फौज की जो कमांडर था ना, कि इसे लीड कौन करेगा फोर्स में, उस वक्त का सिपा सलार। तो दाऊद ने अपने काम को, अपने बेटे के इख्तियार को, कि भी इनको बादशाह बनाना है, तो जिस शख्स को चुना था उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? क्या नाम था? बिनाया। क्या नाम था? बिनाया। सो बिनाया वो शख्स था। ओके, वेरी गुड, शुक्रिया। सो ऐसे एक नौजवान है, सिपा सलार था। अब आप पूरी बाइबल से बता सकते हैं। अगो कभी 500 का नाम मिले तो फिर आप ये जीत सकते हैं। इस बार आप नहीं जीते, अगली बार आप जीत सकते हैं। सो बाइबल में 3 वाकयात हैं जहां शेर को मारा गया। एक मारा, ये नहीं शेर की बात, एक मारा दाऊद ने, एक शमसून ने, और एक बिनाया।
ओके, तो 3 लोगों की बात। अच्छा, अब कलाम में लिखा है कि दाऊद ने लड़ते वक्त शेर भी मारा है और आप समझ रहे, मैं वही बात कहने लगूं, जो बादशाह बन जाए बैठे बैठे, जिसको खुदा खुद मिल जाए बैठे बैठे, माहिर बरबद नमाज बना दे और शेर और रीछ को वो बकरी के बच्चे की तरह मार दे, और वो ये कहे मैं हर वक्त खुदा का क्या करूंगा, मैं हर वक्त खुदा को मुबारक कहूंगा, तो ठीक है भाई, वो तो बनता है भाई, उसका बनता है, वो कह सकता है। हेलो भाई, ओदा बनता है, वो कह सकता है, ठीक है ना, उसका बनता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप बाइबल मुकद्दस में समझें तो मशहूर हो गया था, सिर्फ हम 10 मिनट और लेंगे फिर इख्तिताम करेंगे, अभी हमारे पास 10 मिनट है। अच्छा, एक और चीज भी आपको पता है कि जब ये इसी टाइम में साउल बादशाह है काला, तो उन्होंने एक बदरू स्थान रही है, कौन सी तारी है, तो अखंडे मेरे पास कोई बंदा लभो जरा दुआ करे थे बदरू मेरे तो है, तो एक तरह से फेमस हो जाता है। उस वक्त फेमस था कि बजाता है बरबत और वो है दाऊद, और जब वो बजाता और गाता है तो बदरूहें और बदरूहा भज जांदियां ने, और उसे बुलाया गया, उन्होंने कहा सदो, बदरूहों पर इख्तियार, वो जिस शख्स के गाने और बजाने से बदरूहें भागे, इथे हुण कोई बंदा बदरू गिरफ्तार आया, मैं करा निकल जा, वो बदरू निकल जाए, सारे रौला पा छड़ना है, पादरी साहब बड़ी गल है, इधर उधर भी रौला, ठीक है, आप समझ रहे, ये होते ही है ना कि भाई बड़ी गल है, हालांकि खुदा ऐसा काम करता है, लेकिन फिर भी जरा मौजूदाती तौर पर कशमाती तरीके ना हो जरा ज्यादा है, और खुदा ऐसा करेगा, और आइंदा वक्त में हम देखेंगे कि खुदा लंगड़ों को चला सकता है, अंधों को दिखा सकता है। दुआ सा भी नहीं छड़ी, ठीक है, जब्दियल जब पैदा हुआ था तो उस वक्त ये दुआ शुरू की थी कि खुदावन तू मौजूजात करने वाला खुदा है, और जब्दी का मतलब होता है नेमत, और तब से मैंने इसे स्टोन के तौर पर एक रखा है कि जब्दियल मेरे वास्ते मुझे याद दिलाता रहता है कि रूह की नेमतों के लिए क्या करो, दुआ करो। मैं कर रहा हूँ डेली, मैं क्या खुदावन लंगड़े चलने चाहिए, अंधे देखने चाहिए, मुर्दे जिंदा होने चाहिए, और वक्त है खुदा जब राजी हो जाएगा तो ये चीजें भी नजर आना, रोजे में है, दुआ में है, मैं छड़िया नहीं काम, मैंने पता है कि एक वक्त आएगा ये चीजें नजर आएंगी जरूर आएंगी, उसके लिए दुआ आप करें। अच्छा, जिसे बदरूहों पर इख्तियार मिल जाए, सर वो ये ना भी ना कि खुदावन तेरा मैं हर वक्त खुदा का शुक्र करूंगा। अच्छा, उसके अलावा बदरूहों पर इख्तियार, और बदरूहें ये निकलियां, डॉक्टर साहब एक ही दिया बदरूहा कड्डन दिया, ये किसकी बदरूहें निकाल रहा है, वो साउल दी बदरू निकली, सॉरी साउल की बदरू निकली, तो साउल ने क्या, यार तू ते बंदा ही बड़ा गुड है, तू एवं इधर उधर ना जाया कर, उसे कहा तू इत्थे आ जा, और साउल ने उसे अपना क्या बना लिया, सिला बरदार मतलब बादशाह का हथियार उठाने वाला, किथे थले भेड़ा चरांडे है, और अब वो इस्राइल के बादशाह के बराबर में उसका हथियार उठाने, जो बात इथों उठे फुफड़ जी, थलों उठे ते बादशाह का सिला बरदार बन जाए, तो इना भी ना आखे कि मैं हर वक्त खुदा का क्या करूंगा, मैं हर वक्त खुदा को मुबारक कहूंगा। किरण उसका तो बनता है, वो तो आखेगा, किरण नु बैठे बैठे गवर्नमेंट ड्यूटी लग जाए, किरण नु रौला भी ना पाया कि मैनू मिले कुछ लेकिन चले टेस्ट बहुतों ने दिया था, लेकिन सबको नहीं मिली, तो आपको मिली, तो ये सारी तारीफ खुदा की। अच्छा, बात को मुख्तसर करते हैं, मुझे लगता है हमारे पास वक्त कम है, वैसे मजा बड़ा आ रहा है, काश है बाइबल स्टडी चलती रहे, वाह, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास ज़ाहिर वक्त हम कैद में। अच्छा, सिला बरदार, अच्छा वो बादशाह, उसी वक्त एक और वाकया हो गया, एक वाकया पता क्या हुआ, उधर सिला बरदार बन गया बादशाह का,
एक तरफ जाति जूलियत निकला और वो लोगों को डरा रहा है। कितने दिन डराता रहा पता है? 40 दिन। कितने दिन? 40 दिन तक कोई बंदा उसका मुकाबला करने के लिए ही। दाऊद उते अपने भरावां नूं रोटी देन गया, उते जाके बेंदा बंदा आया, उन्हें क्या ना मखतून होता कौन है? उन्हें कहा अच्छा। उन्हें कहा की करिए? उन्हें कहा मैं लड़ांगा। उन्हें कहा तू किंज लड़ेगा? उन्हें कहा मैं बंदे मार, मैं रिछ मारे है, मैं शेर मारे है, मैं ये भी मार रहा हूं। उन्हें कहा अच्छा। उन्हें कहा ठीक है। और आखिरकार जब वो जाति जूलियत के सामने गया तो खुदा ने जाति जूलियत को उसके सामने पत्थर 5 और निशाने के लिए एक ही पत्थर, बंदा खाली। आप समझ रहे क्या सी खुदा ने ताकत से। और जाति जूलियत को जिसने मारा हो वो इतना भी ना कहे मैं खुदा का क्या करूंगा, मैं हर वक्त खुदा को मुबारक करूंगा। जाति जूलियत जैसे, अच्छा जाति जूलियत को मारने के 3 ही नाम थे। कितने नाम थे? केड़ा केड़ा? जाति जूलियत को जो मारेगा उसको 3 ही नाम मिलेंगे। समसून साहब, बरू भाई, कितने नाम मिलेंगे? 3। अगर आप भी सही बताएं तो फिर आपको 500 रुपए ऑफर कर दूं। चलो चलो, त्यानू किसी ने नहीं आता 1500। अगर किसी को ना आए तो फिर जिन्हें बची आते, ठीक है। ये सहूलत महदूद लोगों के लिए, डॉक्टर। अच्छा वाकई मैं सच्ची कहना, अगर कोई मुझे तीनों बातें बताए तो 1500 मैं उसे दूंगा। बादशाह ने कहा उसे बड़ी दौलत दूंगा, उसे बड़ी, वाह, उसे कहा उसे बड़ी दौलत दूंगा। उसके बाद उसे कहा उसे दौलत भी दूंगा, उसे अपनी बेटी भी दूंगा। समझ रहे? वो बैठे बैठे वो एक चरवाहा अब बादशाह का क्या बन जाएगा? दामाद। मजू आई है? आप समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है? अच्छा फिर बात एक और ऑफर थी डॉक्टर साहब, एक और ऑफर थी। और वो पता क्या थी? वो थी बादशाह उसे इस्राएल में उसके घराने को आजाद कर देगा। आजाद मतलब वो टैक्स फ्री हो जाएगा। मतलब आपने कभी टूल पर जाते, आपने कभी देखा कि कभी फौजी की गड्डी आवे तो ना कभी पैसे काट के देते हो, टूल देते ना, टैक्स क्या है? या एम्बुलेंस भी क्या है? फ्री। तो बादशाह ने कहा जो जाति जूलियत को मारेगा ओनू टैक्स देना। बादशाह जो चीजें लेता है, जो टैक्स है गवर्नमेंट का, वो उसको देना, ओदा कार पूरा फ्री, बादशाह को टैक्स ना दे। सो 3 ही नाम थे। तो कलाम में लिखा है दाऊद ने जाति जूलियत को मारा और उसके बाद वो बादशाह का आखिरकार क्या बना? दामाद। दामाद ही कहते ना, दामाद। आखिरकार बादशाह का क्या बन गया है? वाह। आप समझ रहे हैं? बाइबल मुकद्दस में ज़बूर 34 उसकी पहली आयत में लिखा है कि मैं हर वक्त खुदा को क्या कहूंगा। तो आप सोच सकते हैं दाऊद ते आख सकता है मैं हर वक्त ही करांगा। तो सर दाऊद का बनता है, उसकी वजूहात क्या थी? दाऊद का बादशाह होने के लिए मसा होना, रूल कुद्स का होना, बरबत नवाज होना, शेर और रीछ को मारना, बदरूहों पर इख्तियार होना, सिला बरदार होना, जाति जूलियत को ढेर करना और बादशाह का। इसलिए वो कहता है मैं हर वक्त खुदा को मुबारक। तो आपने जो बैनर देखा था उस पर एक बात लिखी थी, अभी हम आगे जा सकते थे लेकिन जो कमाल की बात है ना, जो वाओ फैक्टर है, वो ये गल ही नहीं हुई। वो अगे भी जी गल सीखनी है, वो आगे है। वो हम अगले सेशन में जब हम सीखेंगे तो फिर अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि जब दाऊद ने कहा मैं हर वक्त खुदा को मुबारक कहूंगा, लेकिन ईमान कैसे बढ़ाएं? कभी कभी आप सोचते हैं मेरे को तरीका दसो कि मैं बढ़ना चाहता हूं, मुझे तरीका बताएं। सर तरीका आज के कलाम में से एक आप सीख लें। मिसालन एक तरीका आप साथ लेकर जाएं। जब जाति जूलियत से लड़ना था तो रेफरेंस क्या था? रेफरेंस डॉक्टर साहब याद, मैं कह रहा हूं पुरानी याद क्या थी? पुरानी याद में क्या था? रीच और माजी ना भूले। आपका माजी आपको बढ़ाएगा। जैसे हमारा माजी हमें
बढ़ा रहा है कि पहली बार कुछ हुआ, खुदा मजबूत है, महफूज रखा। दूसरी बार कुछ हुआ, खुदा ने महफूज रखा। अब रेफरेंस है कि जो खुदा हमें पहले बचाता था वो हमें बाद में बचाएगा। जिस खुदा ने रींछ और शेर को मारा है वो जाति जूलियत को भी वो मारेगा। रेफरेंस है। आप अपनी मेमोरी जाया ना होने दें, इसे याद रखें, क्योंकि वही हमारी मदद करती है हमें आगे बढ़ने में। जो खुदा पहले हमारे साथ था वो खुदा बाद में भी हमारे साथ है। इन लोगों ने रेफरेंस बनाए। इब्राहिम को पता था जो खुदा पहले शुरू से मेरे साथ आया वही हमारे आगे जा रहा है। तो दाऊद को भी पता था जो पहले साथ है वो आगे जाता है, इसलिए वो कहता है मैं हर वक्त खुदा को क्या कहूंगा, मुबारक कहूंगा। लेकिन अगली बार हम इसको जरा खोलेंगे ज़बूर को। आज हमने सिर्फ एक पोर्शन सीखा है, अगली बार दूसरा पोर्शन खुदा करेगा सीखेंगे। डॉक्टर साहब आगू में लादा है कोई थोड़ी सानुआत पे आ गई है किस्तों में, वेरी गुड। और हम उससे भी जान पाएंगे। खुदा अपने कलाम की सबसे हमें बड़ी बरकत दे।